बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं फ़ेल माज़ी की गर्दान। फ़ेल माज़ी में कम अज़ कम 3 हुरूफ होते हैं, जैसे फ़अला। ये फ़ेल माज़ी का पहला सीगा यानी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। इसमें 3 हुरूफ हैं। कौन कौन से? फ़ा, आइन और लाम। अब अगर हम दरबा को फ़अला के वज़न पर देखेंगे तो हम कहेंगे कि दौद फ़ा कलिमा है, दूसरा कलिमा रॉ आइन कलिमा है और तीसरा कलिमा जो बा है ये लाम कलिमा है। अब हम इसी तरह फ़अला के वज़न पर नौसरा को देखते हैं तो हम देखेंगे कि नौसरा में नून फ़ा कलिमा है, सौद आइन कलिमा है और रॉ लाम कलिमा है। इसी तरह हासिबा में हा फ़ा कलिमा है, सीन आइन कलिमा है और बा लाम कलिमा है। सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हैं। बाब को लिखने का तरीका ये है कि फ़ेल माज़ी और फ़ेल मुज़ारे का पहला पहला सीगा लिखा जाता है। यहाँ पर ये दौरबा फ़ेल माज़ी है, यदरिबु फ़ेल मुज़ारे है, नसरा फ़ेल माज़ी है, यंसुरु फ़ेल मुज़ारे है। इसी तरह आगे तो दौरबा अगर आप गौर से देखेंगे तो दौद पर भी ज़बर है और बा पर भी ज़बर है, जबकि रॉ जिसको मैंने रेड कलर में लिखा है इस पर भी ज़बर है। अब अगर हम दूसरे बाब में चले जाते हैं समीआ, तो आप देखें सीन पर भी ज़बर, आइन पर भी ज़बर, यानी फ़ा कलिमा पर भी ज़बर और लाम कलिमा पर भी ज़बर। ये जो आइन कलिमा है मीम, इसके नीचे ज़ेर है। इसी तरह अगर हम अगले बाब में जाते हैं तो यहाँ देखें फ़ा कलिमा काफ पर भी ज़बर और लाम कलिमा मीम पर भी ज़बर। जो आइन कलिमा रॉ है इस पर पेश है। तो ये जो आइन कलिमा की हरकत है ये बाब की निस्बत से तब्दील होती रहती हैं। फ़ा कलिमा और लाम कलिमा पहला और तीसरा कलिमा इस पर ज़बर ही रहेगी, लेकिन ये जो आइन कलिमा की हरकत है ये बाब की निस्बत से तब्दील होती रहती है। इसी तरह ही फ़ेल मुज़ारे में भी होता है। तो अब हम फ़ेल माज़ी की गर्दान शुरू करते हैं। फ़ेल माज़ी की गर्दान बनाने से पहले हम टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम 4 कॉलम लगाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये हमने 4 कॉलम लगा लिए और इनको ऊपर नंबर दे दिए 1, 2, 3, 4। उसके बाद कॉलम 4 और कॉलम ए से गुजरती हुई एक रो लगाएंगे जिसको हम ए का नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली रो बी लगाएंगे जो कॉलम 4 से शुरू होगी और कॉलम 1 से गुजर जाएगी। उसके बाद अगली रो फिर ए लगाएंगे। ए रो कौन सी है? जो कॉलम 4 और कॉलम ए से गुजर जाएगी। उसके बाद अगली रो फिर बी होगी। बी रो कौन सी है? जो कॉलम 4 से शुरू होती है और कॉलम 1 से गुजर जाती है। उसके बाद 5वीं रो हम लगाएंगे जिसको भी हम ए का नाम देंगे और ये कॉलम 4 और कॉलम ए से गुजर जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर वाहिद लिखेंगे, जो दूसरा है यहाँ पर तस्निया और जो तीसरा है यहाँ पर हम जमा लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पर मुज़क्कर, यहाँ पर मुअन्नस, मुज़क्कर, मुअन्नस और यहाँ पर मुतकल्लिम। यहाँ पर गायब लिख देंगे और यहाँ पर हम हाजिर लिख देंगे। अब अगर हमने सीगा देखना हो तो सीगा देखने का क्या तरीका है, जिस भी कलिमा का सीगा देखना हो सबसे पहले उसके ऊपर देखते हैं, फिर राइट देखते हैं और फिर लेफ्ट देखते हैं। फर्ज करें यहाँ पर जो भी कलिमा आएगा हमने उसका सीगा देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जाएंगे, तस्निया, राइट मुज़क्कर और लेफ्ट गायब। तो क्या सीगा होगा? तस्निया, मुज़क्कर, गायब। अगर मैं पूछूं यहाँ पर कौन सा सीगा आएगा तो आप क्या कहेंगे? जमा, मुज़क्कर, हाजिर। यहाँ पर कौन सा सीगा आएगा? वाहिद, मुतकल्लिम और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो सीगा देखने के लिए हमने जिस कलिमा का सीगा देखना है उस खाने में जाएंगे, सबसे पहले उसके ऊपर देखेंगे, फिर उसके राइट देखेंगे और फिर उसके लेफ्ट देखेंगे। अब हमने तर्जमा करना है तो किस तरह से तर्जमा किया जाएगा? अगर फेल माजी है, यहाँ पर जो भी कलिमा आएगा तो ये वाहिद, मुज़क्कर, गायब। फेल माजी तर्जमा करेंगे, उस एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। गायब से उस वाहिद एक मुज़क्कर ने ज़रब लगाई। हम पढ़ रहे हैं काना से फेल माजी की गर्दान।
تو بالکل اسی طرح جیسے ہم نے دارابا سے فعل ماضی کی گردان بنائی تھی، آپ ایک دفعہ دارابا والی گردان پڑھ لیں۔ دارابا سے فعل ماضی کی گردان بنانے کے طریقے کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ہم نے کانا سے فعل ماضی کی گردان بنانی ہے، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، یہ جو کانا ہے اس کو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں سیگے میں اسی طرح لکھ دیں گے۔ ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا سیگا ہوگا دورابا، ناصرہ، سامعہ، اس میں جو عین کلمہ ہے اس پر کوئی ہم نے زبر زیر پیش کوئی اور حرکت دیکھی تھی، لیکن یہاں پر یہ الف آ رہی ہے اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ تو یہ جو کانا پہلا سیگا ہے یہ کیسے بنا اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، کانا کو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے اور پانچویں سیگے میں ویسے ہی لکھ دیا۔ اس کے بعد چھٹے سیگے میں کانا کی بجائے کن لکھا۔ اب یہ کن کہاں سے آیا اس کی بھی ہم وضاحت بعد میں کریں گے۔ اب یہ جو کن ہے، جیسے با کو ساکن کر کے چھٹے سیگے میں لکھا تھا اور پھر اسی طرح با کو ساکن کر کے تمام سیگوں میں لکھ دیا تھا، اسی طرح اب یہاں پر بھی ہم نون کو ساکن کر کے تمام سیگوں میں لکھ دیں گے۔ یہاں پر کن 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 کن، یہ جی ہم نے ساکن کر کے لام کلمہ کو تمام سیگوں میں لکھ دیا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، کانا کو پہلے سیگے میں بھی لکھا، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھے میں بھی اور پانچویں میں بھی۔ چھٹے میں ہم نے جا کے کن لکھا اور اب اس کن کو اگلے تمام سیگوں میں لکھ دیا۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے کوئی مشکل کام کیا ہے، ہم نے کانا سے فعل ماضی کی گردان بنانی تھی، تو کانا کو پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں سیگے میں لکھا، چھٹے سے ہم نے تمام سیگوں کے آخر میں کن لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اب ہم یہ کریں گے کہ پہلا سیگا اسی طرح رہنے دیں گے جیسے دورابا، اسی طرح کانا پہلا سیگا اسی طرح رہنے دیا۔ دوسرے سیگے کے آخر میں ہم نے الف کا اضافہ کیا تھا، دورابا دورابا، یہاں پر بھی کانا کانا، وہاں پر بھی تیسرے سیگے کے آخر میں ہم نے واو الف کا اضافہ کیا تھا، دورابا دورابا دورابو، کانا کانا کانو، واو الف کا اضافہ، اور واو کی مناسبت سے نون پر یعنی لام کلمہ پر ہم نے پیش دی تھی، تو بن گیا کانا کانا کانو۔ پہلا سیگا ویسے ہی لکھا، دوسرے سیگے کے آخر میں ہم نے الف کا اضافہ کیا، تیسرے سیگے کے آخر میں ہم نے واو الف کا اضافہ کیا، اور واو الف ہم نے پڑھا تھا جمع مذکر کی علامت ہے، اور واو کی نسبت سے ہم نے نون پر پیش دے دی۔ چوتھے سیگے کے آخر میں ہم نے تا ساکن کا اضافہ کیا، بالکل اسی طرح جیسے دورابا دورابا دورابو دورابت، کانا کانا کانو کانت۔ چوتھے سیگے کے آخر میں ہم نے واحد مونس کی علامت تا ساکن کا اضافہ کیا، بن گیا کانت۔ پانچویں سیگے کے آخر میں ہم نے کانا کے آگے تا الف تا کا اضافہ کیا، کانتا۔ کانا کانا کانو کانت کانتا، جیسے دورابا دورابا دورابو دورابت دورابتا۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے کوئی مشکل کام نہیں کیا، پہلا سیگا ویسے لکھا، دوسرے سیگے کے آخر میں الف کا اضافہ کیا، تیسرے سیگے کے آخر میں واو الف کا اضافہ کیا، واو کی مناسبت سے نون پر پیش دی، چوتھے سیگے کے آخر میں تا ساکن کا اضافہ کیا، اور پانچویں سیگے کے آخر میں تا الف تا کا اضافہ کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گردان میں جتنا مشکل کام تھا وہ ہم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کن کو تمام سیگوں میں لکھ دیا۔ چھٹے سیگے کے لیے ہم نے کن کے آخر میں نون زبر نا کا اضافہ کیا، اسی طرح جیسے ہم نے دارابا کی گردان میں پڑھا تھا دربنا، کن نا سے یہ بن جائے گا کننا۔ اب اسی کن کو ہم نے آگے تمام سیگوں میں لکھ کے، تو حاضر کے سیگوں کے آخر میں ہم نے تا تما تم تی تما تننا کا اضافہ کرنا ہے، جیسے ہم نے ضمائر متصلہ پڑھے تھے کا کما کم کی کما کننا، بالکل اسی طرح اب کا کی جگہ تا ہے، تا تما تم تی تما تننا، یا ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھے تھے انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، تو یہ جو تا تما تم تی تما تننا، کن کے آگے تا تما تم تی تما تننا کا اضافہ کیا تو بن گیا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا، جیسے وہاں پہ آیا تھا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن۔
अब उसके बाद मुतकल्लिम के सीगे बनाने हैं, तो हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए ता साकिन भी आ गई, ता पर ज़बर भी, ज़ेर भी, और अभी तक कौन सी ता रहती है, पेश वाली। तो यहाँ पर हमने कुन के आगे पेश वाली ता लगा दी, कुन तू, और उसके बाद हमने कुन के आगे नून अलिफ ना का इजाफ़ा किया। ये नून अलिफ ना जमा मुतकल्लिम की अलामत है। कुन्ना इहदीना, तो अब ये कुन के आगे नून अलिफ ना का इजाफ़ा किया, तो ये बन गया कुन्ना। तो गर्दान बनेगी काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। देखें हमने क्या किया, पहला सीगा वैसे लिखा, दूसरे सीगे के आखिर में अलिफ का इजाफ़ा किया, तीसरे के आखिर में वाव अलिफ का इजाफ़ा किया, वाव की मुनासबत से नून पर पेश लगा दी, चौथे के आखिर में वाहिद मुअन्नस की अलामत ता साकिन का इजाफ़ा किया, पाँचवें के आखिर में ता अलिफ ता का इजाफ़ा किया। कुन को तमाम सीगों में लिख दिया, जमा मोनस गायब के सीगे के आखिर में नून ज़बर ना का इजाफ़ा किया, ये जो जमा मोनस की अलामत है कुन्ना। उसके बाद हमने हाजिर के सीगे बनाने के लिए ता तुमातुम ती तुमातुन्ना का इजाफ़ा किया, कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना। उसके बाद हमने कहा कि वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बनाने के लिए हमने जो ता रहती थी उसको लगा दिया, ज़ेर ज़बर साकिन, और यहाँ पर पेश वाली ता लगा दी, तो बन गया कुंतु, और यहाँ पर कुन के आगे हमने नून अलिफ ना का इजाफ़ा किया। ये वो नून अलिफ ना है जो जमा मुतकल्लिम की अलामत है। इस तरह हमारी काना से फ़ेल माजी की गर्दान मुकम्मल हुई। अब हमने एक बात कही थी कि हम देखेंगे कि काना और कुन्ना ये कैसे बने हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि फ़ेल माजी में कम अज़ कम 3 हरूफ होते हैं, जैसे दरबा में दौद राबा, फ़अला में फ़ा आइन लाम, नसरा में नून सौद रा। इसी तरह काना असल में कावाना था। अरबी का कायदा ये है कि अगर फ़तहा के बाद यानी ज़बर के बाद वाव या मुतहर्रक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अलिफ से बदल देना चाहिए। फ़तहा के बाद वाव या ये देखें, ये काफ पर फ़तहा है, उसके बाद वाव या मुतहर्रक आ जाए तो उसे चंद शराइत के साथ अलिफ से बदल देना चाहिए। वो शराइत इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये जो वाव है, काफ पर फ़तहा यानी ज़बर है, उसके बाद वाव या मुतहर्रक है, तो उसे अलिफ से बदल दिया, तो ये बन गया कावाना से काना। काफ पर ज़बर, ज़बर के बाद अगर वाव या पर ज़बर आ जाए तो फिर इस वाव या को अलिफ से बदल देते हैं, कावाना से ये काना बन गया। अब आपका वो छठा सीगा कुन्ना असल में कवन्ना था। कुन्ना कैसे बना, जैसे कावाना कावाना कावानू कावानत कावानता कवन्ना, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना। लेकिन अगर हम उसको हुरूफ असलिया के साथ पढ़ें तो फिर कावाना कावाना कावानू कावानत कावानता कवन्ना। तो ये कवन्ना से कुन्ना कैसे बना, तो आइए देखते हैं। कायदा ये है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रक मा कबल फ़तहा हो तो हर्फ इल्लत की हरकत मा कबल को दे देंगे। अगर हर्फ इल्लत मुतहर्रक, ये जो वाव इसमें हर्फ इल्लत है ये मुतहर्रक है, अगर इसका मा कबल फ़तहा हो, ये देखिए इसका मा कबल फ़तहा यानी ज़बर हो, तो क्या करेंगे, इसकी हरकत मा कबल को दे देंगे। तो ये जो हरकत वाव की हरकत है ये मा कबल को दे दी, तो वहाँ पर पहले भी ज़बर है अब भी ज़बर ही रही। वाव हरफ इल्लत है, मुतहर्रक है, और उससे पहले फ़तहा यानी ज़बर है, तो हमने वाव की हरकत मा कबल को दे दी। तो वाव की हरकत मा कबल को जब दी तो ये वाव साकिन हो गया, बन गया कऊ, और आगे नून भी साकिन और नून पर ज़बर आ गई। उसके बाद अब क्या करेंगे, वाव इज्तिमाई साकिनैन के सबब गिर जाएगा। देखिए अब दो साकिन इकट्ठे आ गए, वाव भी साकिन और नून भी साकिन। अब दो साकिन इकट्ठे आ गए जिनको पढ़ना मुश्किल है, तो अब हम क्या करेंगे, वाव जो हरफ इल्लत है इसको गिरा दिया जाएगा। अब ये बन जाएगा कन्ना, जब ये वाव को गिराया तो ये बन जाएगा कन्ना। अब कलिमा को वाव की मुनासबत है, चूँकि यहाँ पर वाव को गिरा दिया है, अब हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर कौन सा हरफ हमने गिराया है, तो इसलिए वाव की मुनासबत से हमने काफ पर पेश दे दी, तो ये कन ना से बन जाएगा कुन ना। अब देखें कायदा अरबी का ये है कि दो हम जिन्स हरूफ इकट्ठे आ जाएं, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो तो पहले को दूसरे में ज़म कर देंगे, तो ये कुन ना से बन जाएगा कुन्ना। ने लिखा था
کن نا، اب ہم نے اسی کن کو تمام سیغوں میں لکھ کے تو آگے تا تماتم تی تماتن کا اضافہ کیا تھا، اور جمع متکلم کے سیغے کے آخر میں وہی کن اور نون الف نا جب آیا تو پھر یہ بھی کننا بن گیا۔ تو گردان ہے کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا۔ اب آپ جان گے کہ کانا اصل میں کاوانا تھا اور کننا اصل میں کوننا تھا۔ جزاکم اللہ۔